राम राम, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। जब समस्याएं हो जाएं गंभीर तब चुप्पी तोड़नी पड़ती है। जब शासन प्रशासन तक अपनी बात पहुंचानी हो तब आवाज उठानी पड़ती है। इंडिया न्यूज हरियाणा ने ठाना है जनता के हर मुद्दे को उठाना है, समाधान तक पहुंचाना है। जब बातें होने लगती हैं गोलमोल तो जरूरी हो जाता है हल्ला बोल। हल्ला बोल में इस हफ्ते हम हल्ला बोल रहे हैं उन लापरवाहियों के खिलाफ जो कोहरे के मौसम में हादसों की वजह बनती हैं। बीते 2 से 3 दिनों में हरियाणा के अलग अलग जिलों में कई भीषण सड़क हादसों में लोगों की जान चली गई। ऐसे में हल्ला बोल की ये मुहिम आपको जागरूक करने और सावधान रखने के लिए है। कोहरे के मौसम में किन ट्रैफिक नियमों का पालन करने से हादसों से बचा जा सकता है, सुनिए रेवाड़ी के ट्रैफिक डीएसपी पवन कुमार ने क्या कुछ बताया है। में पिछले दिनों जिस तरह से कोहरा पड़ रहा है, लगातार हादसे देखने को मिले हैं, खासकर वो भी नेशनल हाईवे पर। ऐसे में जरूरी है कि सतर्क रहें और जितने भी ट्रैफिक नियम है उनका पालन करें ताकि हादसों से बचा जा सके। हमारे साथ आप पीछे देख सकते हैं तस्वीरों में रेवाड़ी पुलिस किस तरह से लगातार जो चालक है उनको एजुकेट करती हुई दिखाई दे रही है। उसके अलावा उनके जो पट्टी होती है जो धुंध के समय, कोहरे के समय दिखाई देती है ताकि हादसों से बचा जा सके, तमाम तरह की पट्टियां लगाई जा रही हैं ताकि जितने भी वाहन आए उनको पट्टियां लगाई जा सकें और कहीं ना कहीं हादसों से बचा जा सके। लगातार इंडिया न्यूज की ओर से भी लगातार ये हल्ला बोल में दिखाया जा रहा है किस तरह से लगातार हादसे और उनसे कैसे बचा जाए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से लगातार, क्योंकि जो ये पट्टियां होती है, रेडियम की जो पट्टी होती है, इनसे बेहद जरूरी है कि जब एक के बाद एक वाहन टकराते हैं कहीं ना कहीं दूर से दिखाई देती है और हादसों को रोका जा सकता है। ऐसे में लगातार तमाम जो रेवाड़ी की ट्रैफिक पुलिस है, रेवाड़ी के जो डीएसपी हैं पवन कुमार, वो लगातार खुद मोर्चा संभाले हुए और लगातार यहाँ पर हम नेशनल हाईवे संख्या 11 पर मौजूद हैं और लगातार ये पट्टियां लगातार तस्वीरों में देख सकते हैं कि देखिए किस तरह से जो हाईवे ट्रक आया था इस पर पट्टी लगाई जा रही है ताकि दूर से ये चमके और हादसों से बचाव किया जा सके। मकसद यही है कि कम से कम जो हादसे हैं उस पर अंकुश लगाया जाए और किसी भी तरह से जो हादसों का जो आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं रोका जा सके। पिछले दिनों में जिस तरह से हरियाणा में कोहरा पड़ा है, कहीं ना कहीं तमाम जो हाईवेज थे उन पर काफी संख्या में हादसे देखने को मिले और कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। ऐसे में अब जो डीएसपी है पवन कुमार, उनसे ही बात करते हैं आखिर किस तरह से इन हादसों से बचाया जाए और कितना जरूरी है एक मैच जिस तरह से लगातार ये प्रक्रिया चल रही है। सर, किस तरह से देखते हैं पूरे? देखिए, ये कोहरा का मौसम चल रहा है और हम स्पेशल ड्राइव हर दिन स्पेशल ड्राइव चला रहे हैं। कल सिटी एरिया में किया था, आज हम NH 71 पर हैं। तो धुंध के अंदर बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं। ट्रैफिक पुलिस रेवाड़ी का ये उद्देश्य है कि आम जन में एक किसी प्रकार की ऐसी सहूलियत प्रदान करें कि सड़क के ऊपर किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो। हमारा प्रयास यही है, जिन भी कॉमर्शियल व्हीकल्स पर टेपिंग नहीं है तो हम उनके ऊपर टेपिंग लगाने का काम कर रहे हैं ताकि एक टेप एक आदमी की अगर ज़िंदगी बचाता है तो इससे बढ़ के और पुलिस के लिए कोई सेवा का काम नहीं हो सकता। कितनी कारगर होती है, क्या काम होता है सर इस टेपिंग का? देखिए, धुंध के समय में नई लाइट दिखाई देती है, लेकिन रिफ्लेक्टिव टेप जो होती है, जो शाइनिंग वाली होती है, चमकदार होती है और उससे व्हीकल क्लियर नज़र आ जाता है। तो आगे और पीछे और साइड में, आगे सफ़ेद पट्टी, साइड में येलो पट्टी और पीछे हम रेड पट्टी कॉमर्शियल व्हीकल पर लगा रहे हैं और ये शाइनिंग देती है ताकि पीछे और आगे से आने वाले व्हीकल का क्लियर जगह का अंदाज़ा हो जाए और किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो और आदमी अपने गंतव्य पर सुरक्षित पहुंच सके। किन पॉइंट्स को ध्यान में रखें, क्योंकि एक हादसे से पूरा परिवार सफर करता है। छोटी सी गलती उसको पूरी जिंदगी बर्बाद कर देती है किसी भी परिवार की, और सतर्कता से साथ बचा जा सकता है कि वो पॉइंट्स क्या हैं तो जिनका ध्यान रखकर हादसों पर अंकुश। देखिए, हमारी आम जन से ये अपील है ट्रैफिक पुलिस रेवाड़ी की कि कोहरे में गाड़ी धीरे चलाएं, ट्रैफिक नियमों का पालन करें, लापरवाही से गाड़ी ना चलाएं, कम विजिबिलिटी में कम स्पीड में गाड़ी चलाएं, अपने कॉमर्शियल जो व्हीकल्स हैं उनके ऊपर टेपिंग लगा कर रखें, लाइट व्हीकल्स हैं उनके ऊपर अपनी पार्किंग लाइट का इस्तेमाल करते रहें और डिपर का प्रयोग करते रहें। यही हमारा सुझाव है।
क्या लगता है कि अमूमन हर साल इस तरह की जो तस्वीरें सामने आती हैं, दुखद होती हैं, हमने पिछले दिनों एक के बाद एक कई गाड़ियां ठुकती हैं, वो गलती क्या, वजह क्या बनती है कि जो कहीं ना कहीं उसका वायलेशन होता है और उसके साथ हादसे होते हैं? देखो, हमारा प्रयास हर संभव यही है, हर संभव कोशिश करते हैं कि किसी भी प्रकार की जान माल का कोई नुकसान ना हो। भरसक प्रयास यही है। फिर भी आम जन से यही अपील कि खुद भी अपने आप में थोड़ा सा सुरक्षित रह करके अपने सफर को तय करें और अपनी और दूसरों की जिंदगी को सलामत रखें। पीडब्ल्यूडी की रोड हो या फिर नेशनल हाईवे, जो सफेद पट्टी उनका काम होता है, कई बार देखा जाता है कि वो नहीं होती, उसकी वजह भी हादसों का कारण बनते हैं। देखिए, मैं तो यही कहूँगा, सभी ड्राइवर से निवेदन भी करूँगा कि अपने वाहन को लेबाई पर, किसी होटल ढाबे पर या पेट्रोल पंप पर ही उचित स्थान पर ही पार्क करें। आम सड़क के ऊपर अपने वाहन को पार्क ना करें, इससे दुर्घटनाओं में बहुत कमी आएगी। देखिए, ये थे हमारे पास साथ रेवाड़ी यातायात जो डीएसपी हैं पवन कुमार, उन्होंने बताया कि एक जरा सी यदि आप ध्यान रखा जाए, क्योंकि एक रिफ्लेक्टिंग पट्टी आपकी जान बचा सकती है, हादसों पर रोक लगा सकती है, आपके पूरे परिवार की खुशियों को बनाए रख सकती है। और रेवाड़ी से अमित विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। तो आज हल्ला बोल में कोहरे के कोहराम का मुद्दा, जिसकी वजह से हादसे हो रहे हैं और आपको सावधान करने के लिए हम इस मुद्दे को लेकर आए हैं अपने खास कार्यक्रम में। आपकी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं हमारे, आप कॉल करें, इन नंबर्स पर अपनी राय रखें। सड़क हादसों का जिम्मेदार आखिर कौन है? कैसे इन हादसों को रोका जा सकता है? बढ़ते कोहरे के बीच में प्रबंधन आप कैसा देख रहे हैं प्रशासन का? ये तमाम सवाल आज के टॉपिक से जुड़े हुए हैं, जिन पर आपको अपनी राय रखनी है। ये मुद्दा बेहद अहम है। बढ़ते धुंध के साथ साथ हादसों का खतरा भी लगातार बढ़ रहा है और इसकी वजह से आम जनता की जान पर बना रही है। लोग खतरे के साए में सफ़र कर रहे हैं और आज इसलिए हमने ये मुद्दा उठाया ताकि हम आपकी राय जान पाएं इस मुद्दे पर। सड़क हादसों के लिए जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? बढ़ते कोहरे की वजह से जो हादसे हो रहे हैं, कैसे उनको रोका जा सकता है? प्रशासन के प्रबंधों को आप कैसे देख रहे हैं? ये तमाम महत्वपूर्ण बिंदु हैं आज इस मुद्दे के, जिन पर आप अपनी राय ज़रूर रखें। कॉल करें हमारे नंबर्स पर, आपकी स्क्रीन पर लगातार हमारे नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। फोन लाइन पर हमारे साथ रेगुलर दर्शक जिलेर सिंह जुड़ गए हैं। जिलेर सिंह जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। जिलेर सिंह जी, मैं एक निवेदन आपसे सबसे पहले करना चाहूंगा, टीवी की आवाज सर बंद कर लें आप, या फिर थोड़ा सा दूर हट के बात करें टीवी से। लेकिन आज ब्रीफ में है कि रेडियम पट्टियां हो, वर्जिश मतलब 60 में जो कच्ची है वो पूरी चौड़ाई होनी चाहिए, पेड़ वगैरह खड़े ना हो। बाकी पुलिस एड हो, फर्स्ट एड हो, एम्बुलेंस हो, फायर ब्रिगेड हो। दैट्स ऑल। थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका जिलेर सिंह जी, अपनी राय रखने के लिए। सभी दर्शकों से मैं अपील करूंगा, जब भी आप कॉल करें टीवी सेट से दूर हटकर बात करें, और या फिर आप टीवी की आवाज़ को म्यूट भी कर सकते हैं। तो आप फटाफट जुड़िए हमारे साथ। अगर अभी तक आपने कॉल नहीं किया है तो लगातार जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, इन नंबर्स पर कॉल करिए और अपनी राय ज़रूर रखिए। बहुत ज़रूरी है, आज का मुद्दा आपसे जुड़ा हुआ है और इसलिए इस पर आपकी राय आपको रखनी भी चाहिए। तो धुंध में हादसों से कैसे बचा जा सकता है, आज इस सवाल पर अपनी राय रख के आप लोगों को जागरूक कर सकते हैं। हो सकता है कि आपकी राय दूसरे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो, इसलिए हमें कॉल ज़रूर करें,
अपनी राय रखें इस मुद्दे पर। बताएं कि आप क्या सोचते हैं, इन सवालों पर आपकी राय क्या है। होशियारपुर से राकेश अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। सर ये सारा नेशनल हाईवे अथॉरिटी की प्रॉब्लम है जी। देखो हम रोड पे चलते हैं, टोल पे करते हैं, ठीक है ना जी। पेट्रोलिंग चाहिए, हाईवे की गाड़ी आगे आगे चलनी चाहिए 10-10, 15-15 मिनट के बाद। लाइटिंग होनी चाहिए रोड पे। अगर आप पे ले रहे हो किसी से, उसकी फैसिलिटी तो दो। दिखेगा नहीं। जैसे हाईवे पेट्रोल होती थी, धुंध पड़ रही है, 15-20 मिनट की बाद पेट्रोलिंग वाली गाड़ियों की लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए, रोड अच्छा होना चाहिए। इतने इतने खड्डे पड़े हुए हैं हाईवे के ऊपर, दिखाई नहीं दे रहा। एक्सप्रेस वे का इतना बुरा हाल। निकलो, सरकार को पैसा ही चाहिए, पैसा पैसा पैसा। पैसा देके भी फैसिलिटी नहीं मिल रही, फायदा क्या है सर। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका राकेश जी अपनी राय रखने के लिए। तो सड़क हादसों का जिम्मेदार कौन है, आज ये बड़ा सवाल हल्ला बोल का। इस मुद्दे पर जरूर अपनी राय रखें, जुड़ें हमारे साथ और हल्ला बोलें। अगले दर्शक प्रेमचंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेमचंद जी, आपका स्वागत है, हल्ला बोल में अपनी राय रखिए सर। सर देख, तो मैं सभी को कहता हूँ, जो भी टू व्हीलर पर चलते हैं उनके पास हेलमेट होना चाहिए जरूरी। और उसके बाद में जो गाड़ियां चलाते हैं, अपनी कार से जाते हैं, पर्सनल व्हीकल से, उसके पास सीट बेल्ट होनी चाहिए। धुंध में गाड़ी आराम से चलाएं। और रिफ्लेक्टर जरूरी है। अब आपस में जितने भी व्हीकल है, जिस तरह ट्रैक्टर ट्राली है और है, तो सर मेरी यही है भाई, सावधानी से चलाएं, सतर्क रहें, धुंध में आराम से चले, धुंध खत्म होने के बाद में आराम से चले। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रेमचंद जी आपका जुड़ने के लिए। देखिए, जागरूक रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ज़रा सी लापरवाही करते हैं तो ये आपकी जान पर भारी पड़ सकती है, इसलिए जागरूक रहिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, सावधानी से वाहन चलाइए। जब भी आप सड़क पर निकल रहे हैं, आप सफ़र कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, अपने वाहन को बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको चलाना है, ताकि किसी भी हादसे का शिकार आप ना हो। सिरसा से दिनेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए अगले दर्शक। दिनेश जी, आपका स्वागत है, राय रखिए अपनी। हाँ जी, नमस्कार सर जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसा प्रोग्राम रखते रहिए सर जी, ताकि बच्चे और आम आदमी जो हैं बचे रहे हादसों से। जी सर। हाँ सर, मेरी एक छोटी सी राय है सर। ये मेरे भी बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं सर। आपसे रिक्वेस्ट है सर, सरकार का ध्यान इस ओर दिलाएं कि स्कूल का समय थोड़ा बदल दिया जाए। सुबह 11 बजे तक बहुत भयंकर धुंध होती है सर। ये जो ऑटो वाले जो बड़ी तेज चलाते हैं, वैन ऑटो वाले, तो थोड़ा स्कूलों का समय ठीक कर दिया जाए और सफेद पट्टियां मार दी जाए सर सड़कों पे जहाँ भी है कमी है, हाँ, जिससे हादसे कम हो। चलिए, बहुत शुक्रिया दिनेश जी जुड़ने के लिए। तो स्कूल के वक्त का ध्यान रखा जाए, और साथ ही जो अक्सर कल भी कई सारे दर्शक बता रहे थे और ये अपनी राय रख रहे थे कि जो सफ़ेद पट्टी सड़कों पर है उसको ठीक किया जाए। अगर वो धुंधली हो गई है, मैली हो गई है,
तो दोबारा से उनको पेंट किया जाए। रिफ्लेक्टर्स बहुत ज़रूरी हैं सड़क पर, ताकि अगर धुंध बहुत ज़्यादा है तो लोग समझ पाएँ कि आगे पीछे उनके वाहन हैं या नहीं हैं। स्पीड का ख़ास तौर पर ख्याल रखना है, बहुत तेज़ आपको अपने वाहन को नहीं दौड़ाना है। सावधानी पूर्वक चलाइए, आराम से चलाइए, स्पीड लिमिट का ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आप लापरवाही कर रहे हैं तो अपने साथ साथ दूसरों की जान को भी खतरे में डाल रहे हैं। तो इसलिए आपका जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। जो ट्रैफिक के नियम हैं उनका भी पालन करके आपको चलना चाहिए। और ख़ास तौर पर जब मौसम ठीक नहीं है, कोहरा बहुत ज़्यादा है, ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, धुंध में अगर आप निकल रहे हैं हाईवे पर, तमाम बातों का ध्यान आपको रखना होगा। फरीदाबाद से मुकेश हमारे साथ जुड़ गए अगले दर्शक। मुकेश जी, आपका स्वागत है हल्ला बोल में, अपनी राय रखिए। हमारी राय ये है भाई साहब की जो है गाड़ी की स्पीड जो है वो कंपनी कम रखे तो एक्सीडेंट इससे कम होंगे। आदमी कोई चल रहा 100 पे तो दूसरा चल रहा 120 पे, तीसरा चल रहा 130 पे, इससे भी घटना बहुत घटती है जी। बहुत धन्यवाद मुकेश जी आपका जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो फिलहाल आज के हल्ला बोल में अभी के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए। राम राम। बड़ी खबर चंडीगढ़ से आपको बता दें, सीएम आवास पर विधायक दल की बैठक को लेकर यह खबर। मंत्रियों और विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। तमाम विधायक और मंत्री मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। विधायक दल के बाद 7:30 बजे कैबिनेट की बैठक होनी है। तो कल से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और इससे पहले ये बीजेपी विधायक दल की बैठक, और बैठक जब ये बीजेपी विधायक दल की होगी उसके बाद 7:30 बजे कैबिनेट की भी बैठक मुख्यमंत्री ने बुलाई है। तो तमाम विधायक और मंत्री मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे हुए हैं। साहिल रुखाया संवाददाता जुड़ गए हमारे साथ। साहिल, क्या जानकारी बीजेपी विधायक दल की बैठक को लेकर? बिल्कुल पराग, कुछ ही देर में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है वो विधानसभा से अपने आवास पर आएंगे, जहां बीजेपी विधायक दल की बैठक जो है वो होनी है। तमाम विधायक, तमाम मंत्री जो है वो पहुंच चुके हैं। तो ऐसे में कल जो है हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। तो ऐसे में क्या कुछ रणनीति रहेगी, क्या कुछ डिस्कशन रहेगा, इसको लेकर रूपरेखा तैयार की जाएगी। किस तरीके से विपक्ष के सवालों के जवाब दिए जाने हैं, इसको लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। तो अब से कुछ ही देर बाद विधायक दल की बैठक शुरू होगी और 7:30 बजे हरियाणा कैबिनेट की बैठक भी जो है वो मुख्यमंत्री आवास पर बुलाई गई है, जिस पर जो है काफी एजेंडों पर चर्चा जो है वो संभव की जा सकती है। शुक्रिया आपका साहिल, जानकारी और इस बातचीत के लिए।